सही है हमारी गाय, विराट है हमारा बहुत परेशान। और विराट के मन के साथ साथ हमारे मन में और आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि सही आखिर गई तो गई कहां? अगर वो लौटेगी तो कब लौटेगी? विराट के आते यानी कि सही की जैसे एंट्री वापस होगी, क्या विराट उसको प्रपोज कर देगा? विराट कब प्रपोज करेगा? विराट कैसे प्रपोज करेगा? विराट क्या कहेगा? सही का क्या जवाब होगा? सही का रिएक्शन क्या होगा? बाकी के घर वाले क्या कहेंगे? शादी कैसे होगी इन दोनों की? शादी के बाद क्या सीन होगा? शादी के अंदर क्या सीन होगा? सारी बातों की चर्चा एक ही साथ एक ही वीडियो के अंदर यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो हे गाइस, वो करते और घूमे किसी के प्यार में कि एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको सीन दिखाया जाएगा विराट का, जहां पर काफी परेशान होता है, लेकिन यहां पर अश्विनी काकू उसकी परेशानियों पर मरहम लगाते हुए कहती है कि सही तुम्हारे लिए छोड़ कर गई, अगर तुम नहीं पहनना चाहते तो इट्स ओके। लेकिन यहां पर अब विराट के दिल में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है कि फाइनली अगर मेरे लिए छोड़ के गई है तो मैं पहनूंगा, हो सकता है सही यहां पर राजू वगैरह के साथ आए। लेकिन यहां पर भाई साहब विराट खुश भी हो जाता है और फाइनली यहां पर वो कपड़े भी पहन लेता है जो सही ने ऑफिस यहां पर विराट के लिए सिलेक्ट करके रखे थे। तो यहां पर विराट वो चीजें पहन भी लेता है। लेकिन अब यहां पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। सारा माहौल यहां पर चौहान निवास में खुशी वाला चल रहा होता है। सारे लोग अपने तरीके से खुश हैं शिवानी और राजू की शादी को लेकर। उसके बाद यहां पर विराट भी खुश हैं कि चलो ठीक है, फाइनली सही आती होगी अभी शिवानी और राजू के साथ। यहां पर जैसे ही राजू की और शिवानी बुआ की एंट्री होती है, यहां पर धूम धड़ाके से एंट्री होगी, लेकिन सही फिर भी नहीं आई ये भाई साहब। अब आखिर में सही गई तो गई कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं गढ़चिरौली नहीं चल गई? कहीं यहां पर छोड़कर तो नहीं चली गई? या फिर भाई साहब कोई तैयारी वैयारी में बिजी है? भाई साहब है कहां सही? तीसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, या तैयारी में बिजी है भाई साहब, यहां पर गई नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चौहान निवास को छोड़कर चली जाएगी, मजाक थोड़ी ना है भाई साहब, यहां पर कहीं नहीं गई है। लेकिन आपको मेकर्स लोगों के द्वारा इतना सस्पेंस दिखाया जाएगा, विराट के दिमाग में इतना कीड़ा दिखाया जाएगा कि फाइनली जैसे ही सही सामने आएगी, विराट के मुंह से खुद ब खुद शादी की बात निकल जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि प्रपोज कैसे करेगा? फाइनली हमें यह बताइए कि सही आ जाएगी ना? जी हाँ भाई साहब, सही आ जाएगी। और राजू और शिवानी की एंट्री हो रही है। सही यहां पर भी नहीं है, विराट की आंखों में आंसू है। तो यह मेकर्स लोग इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि सस्पेंस फुल्ली तरीके से पैदा हो, एकदम से ऐसा उखड़ता हुआ हो कि भैंस की टांग सही कहां गई कहां गई कहां गई। और विराट के दिल को एहसास हो कि अगर सही उससे छोड़कर चली गई तो भैंस की टांग विराट की क्या हालत होगी। अश्विनी काकू पाखी पाखी मेन है भाई साहब। पाखी यहां पर जब विराट की वो आंसू देखेगी तो पाखी को रहा नहीं जाएगा, ये विराट रो क्यों रहा है? यहां पर विराट के पास जाएगी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो सही कहीं दिखाई, ओ भैंस की टांग। विराट की आंखों में आंसू मेरे लिए नहीं है, लेकिन आज पहली बार विराट की आंखों में आंसू उसकी बीवी सही के लिए है। सही ने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर दिया? विराट मुझे बताओ, कुछ गलत तो नहीं कहा? उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। विराट कहेगा कि हे पाखी माता, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शट अप, मुंह बंद कर लो तुम्हारा यार, मतलब कुछ भी बके जा रही हो यार। पाखी को छोड़ के आओ, तुम में से कोई जाओ पाखी को रास्ते पे छोड़ के आओ, माँ के घर छोड़ के आओ, 2-4 दिन शांत रहेगी। यहाँ पर ये वाली बातें हो गई इसके जोक सपाट। यहाँ पर फिर विराट काफी तरीके से परेशान होगा, पाखी भी मरहम लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर विराट हाथ जोड़कर विनती कर लेगा, जैसे मैंने बोला वैसे बोल देगा। ये वाली बातें आपको दिखाई जाने वाली है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर सही की एंट्री। विराट काफी परेशान है, सही की एकदम से एंट्री होती है। विराट के चेहरे पर जो यहां पर गमनुमा माहौल छाया हुआ था वो एकदम से बदल जाता है। विराट यहां पर काफी खुश हो जाता है। पाखी जो इतनी कोशिश कर रही थी विराट को खुश करने की इतनी देर से पहले, यहां पर वो सारी कोशिशें नाकामयाब रहती, लेकिन एक सही के आने से विराट की वो खुशी यहां पर यानी कि जो गम था वो यहां पर खुशी में बदल जाता है। तो यहां पर ये वाली चीजें आसानी से आपको दिखाई जाने वाली है, मेकर्स लोगों के द्वारा यहां पर आसानी से दिखाई जाएगी, लेकिन फुल्ली सस्पेंस के साथ दिखाई जाएगी ये वाली बातें। शादी के अंदर कन्यादान यहाँ पर फाइनली विराट और सही करने वाले हैं, एक साथ बैठे होंगे। विराट सही की तरफ देख रहा होता है, सही यहाँ पर विराट को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है। लेकिन अब बात आती है कि प्रपोज कैसे करेगा भाई साहब। बात तो आपने बताई नहीं, वीडियो के पहले तो बड़े ही चहक रहे थे, बताऊंगा आप बताओ। प्रपोज यहां पर भाई साहब सही को करने वाला है विराट, शादी का ऑफर देकर। जी हाँ, यहां पर पहले तो आराम से माहौल बीत रहा होगा, लेकिन उसी के बाद जैसे ही रूम में जाएंगे फाइनली विराट सही से बात करने वाला है। बिकॉज यहाँ पर सारे घर वाले, यहाँ पर अश्विनी काकूर, यहाँ पर सन्नी फोर्स करते हुए कहता है कि जल्दी बोल दो भैंस की टांग, जल्दी बोल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो वापस आ गई है, कहीं परमानेंटली चले गए तुम्हारे दिमाग में, यानी कि तुम्हारे हेजा हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, भैंस की टांग रह नहीं पाओगे, 4 दिन तक पेट दर्द करेगा। समझ रहे हो विराट बाबू? तो फटाफट से कहो। यहां पर विराट कहता है कि जो हम अलग अलग हो रहे थे, क्या हम वापस से एक हो सकते हैं? क्या जो हमने शादी की थी वो एक डील थी, क्या वो डील को हम कैंसिल करके दोबारा शादी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो? सही का मुंह एकदम से शॉक्ड में हो जाता है भाई साहब कि ये सही क्या सुन रही है।
वाकई में सही जोशी जो पहले सही चौहान थी वो अब वापस से सही विराट चौहान बनने वाली है? क्या वाकई में विराट सर मुझे प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए? यहाँ पर फाइनली विराट कहता है कि तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर मैं शादी की तैयारियां करूं। यहाँ पर सही कहती है मतलब छोड़ो यार, फटाफट से हाँ करो। सही सही यहाँ पर कहती है हाँ, मतलब इतनी आसानी से भी हाँ नहीं करेगी जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ, लेकिन फाइनली यहाँ पर डर डर के विराट बोलेगा जैसे मैंने बोला। उसके बाद यहाँ पर सही डर डर के यहाँ पर रिप्लाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको नोक झोंक भी बताई जाने वाली है, वो भी लड़ाई वाली नहीं भाई साहब, यहाँ पर प्यार वाली। तो यहाँ पर फाइनली वाला सीन बताए जाने वाले। तो ऐसे यहाँ पर विराट आई लव यू के तौर पर प्रपोज नहीं करेगा, यहाँ पर शादी का ऑफर देके प्रपोज करेगा। फाइनली आपको शादी का सीन आपको बताया जाने वाला है। सारे घर वाले मान जाते हैं कि मियाँ बीवी है, दोबारा शादी कर रहे हैं खुशी से, तो करने तो कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन विराट और सही के लिए दूसरी जिंदगी है, नया मौका है और फाइनली से विराट की नई लाइफ शुरू होने वाली है। लेकिन इसी नई लाइफ पे विराट यहाँ पर काफी चीजें फेस करने वाला है। यानी कि यहाँ पर शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के पहले भवानी काकू शर्त रख दी थी। जैसे यहाँ पर मांग भरने लगता है विराट सही की, यहाँ पर कहती है भवानी काकू रुक जाइए, एक ही शर्त में मैं इस जंगली मुर्गी को अपने घर की बहू मानूंगी जब अपनी डॉक्टर की डिग्री बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई। एक बात कल भी बताई थी मैंने, लेकिन एक ट्विस्ट आपको नहीं बताया था कि यहाँ पर बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, यहाँ पर डॉक्टर बन चुकी है ना, तो बस उस डॉक्टर की डिग्री को ले अपनी ताक में रख दे, फिर आप अपनी अलमीरा में संभाल के रख दे। वो डिग्री अब काम नहीं आने वाली है, अब हमको वारिस चाहिए घर का, और उसके साथ साथ घर की बहू बनकर रहे, यहाँ पर घर में काम हाथ बटाए। ये वाली चीजें आपको दिखाई जाने वाली। विराट के कानों में जैसे ये बात पड़ती है, यहाँ पर विराट कहता है कि भवानी काकू ये क्या मजाक वजाक लगा रखा है भाई, यहाँ पर से ऐसा नहीं करेगी। और फाइनली यहाँ पर ऑफर को रिजेक्ट करते हो भवानी काकू को। यहाँ पर सही की मांग में सिंदूर, मतलब मैं क्या अपनी मांग में सिंदूर भर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे स्लो मोशन में विराट सिंदूर भर देता है सही की मांग में। अब यहाँ पर सही का दिमाग खराब कि भवानी काकू की बात को इग्नोर करते हुए विराट सर मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, और बाकी का दिमाग भी खराब। यहाँ पर भवानी काकू की बात को इग्नोर करते हुए विराट ने सही का साथ दिया। ये एकदम से विराट को एकदम से क्या हो गया, वाकई में सही में कोई काला जादू तो है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, हर बात मना लेती है। यहाँ पर सही कहेगी विराट सर आप ऐसे भवानी काकू के आशीर्वाद के बिना शादी तो नहीं हो सकती ना। विराट यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, विराट ने भवानी काकू की बात नहीं मानी तो वो घर के अंदर कहेगी कि घर के रूल को फॉलो नहीं किया, तुम ऐसा कर रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, घर के रूल के खिलाफ जा रहे हो, ये वो। तो फाइनली यहाँ पर आशीर्वाद भी वो नहीं देती विराट, और सही हालांकि आशीर्वाद लेते हैं लेकिन नहीं देती। शिवानी काकू देविता है पुल की, तो राजीव यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आती है बात। सम्राट समझाता है, अश्विनी काकू समझाती है, नहीं समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ पर कहानी यहीं पर नहीं रुकती। विराट फाइनली डिसीजन ले लेता है कि अगर हमने जो काम किया है वो घर के अगेंस्ट किया है, तो फाइनली हमें इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं बनता, तो हम सेपरेट तरीके से अलग रहना शुरू कर देंगे। और इस बात की चर्चा मैंने सुबह की वीडियो में भी की थी। अगर आपने सुबह की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, फाइनली जाइए देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको लीप के बाद की पूरी कहानी बता रखी है मैंने, वो भी अपकमिंग ट्विस्ट के साथ। और बाकी का जो कांड होने वाला है आगे, वो तो भाई साहब आपको देखना बनता है, बिकॉज बाकी की तो नैया पार लगने वाली है। मैं क्या थोड़ा सा फ्लो में भेज जाता हूँ गाना गाने में, तो यहाँ पर ये वाली चीजें आपको दिखाई जाने वाली। तो आज की वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं, बिकॉज आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनीमून ट्रिप की पूरी जानकारी, सिर्फ विराट की हनीमून की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि कैसे हनीमून होगा, क्या होगा, और यहाँ पर कहाँ जाकर हनीमून बनाने वाले हैं, कौन सी बर्फीली वादियां होगी, कहीं हिमाचल या फिर सिंगापुर तो नहीं जाने वाले हैं भाई साहब, कहीं और ही जाने वाले हैं। सारी बातों की चर्चा कल की वीडियो में करूंगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, और ऐसी धमाकेदार अपडेट वो भी फनी वे में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे देखिए लाल कलर के बटन में यानी कि डिब्बे में लिख रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बस फाइनली उसको दबा दीजिएगा, उंगली से दबा देना, क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पर भूरे कलर का कर दो, बस कुछ भी करो, बस भूरे कलर का हो जाना चाहिए वो। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल की कहानी में मिलते हैं।